तो आज मैं बैठा हूँ रीच की जगह पे क्योंकि आज मामलात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अच्छा। और वो चेंज ऐसे हो चुके हैं कि डक्की भाई जो है वो फाइनली रिहा हो चुके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन साथ ही साथ आज मैं रीच से कुछ ऐसे सवालात करूँगा जिनका मेरे जवाब से क्यों नहीं कोई, मैं हॉट सीट पर बैठी हूँ। वाकई ये कि हॉट सीट है तुमने क्योंकि आप यहाँ पर बैठते तो मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ। आज मैं तुमसे सवालात करूँगा ना ताकि ज़रा नहीं, थोड़ा सा सवालात करने से पहले हम लोग बता दें कि ये दी बोल्ड कपल एपिसोड 138 है ना? हाँ 137 नहीं था लास्ट लास्ट 137 अच्छा। था, ये 138 है। और जल्दी से आप लोग आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। और अगर सब्सक्राइब ना किया लोगों ने तो ना किया तो पीके लग्जिस का कोई गिफ्ट नहीं मिलना आप लोगों को। फिर बैठे रहना, फिर खुद जाकर बाय करना अपने पैसों का। सो सबसे पहले डकी रिहा हो चुका है, तुम्हारे क्या तासुरात हैं? मैं तासुरात अपने बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो भी देख लें। ये गाड़ी जो है वो खसूसी तौर के ऊपर लाहौर की कैंप जेल के अंदर पहुंचाई गई थी। डकी भाई की जो लीगल टीम है। नुमान, मेरे तासुरात तो अच्छे हैं। सीरियसली मुझे उस कपल के लिए दिल से खुशी हो रही है, लेकिन बेचारे मीडिया के साथ थोड़ा सा बैड सीन हो गया। अच्छा। बैड सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि वो लोग बड़े तैयार श्यार होकर, आपके ज़रा वीडियो में भी देखें, आके अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हुए थे कि अच्छा यार इधर से डक्की निकलेगा तो हम उसके इंटरव्यू लेंगे, क्लिप्स लेंगे, हमारी वीडियोस वायरल जाएंगी। लेकिन क्या हुआ कि डक्की दूसरे ही दरवाजे से निकलकर चला गया। Basically ये और जो- किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि अच्छा भाई डक्की कब का कब रिहा हो गया। मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये जो चकमा है ना, ये मेरे ख्याल से जेल इंतज़ामिया ने दी है क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब तक तो केस चल रहा था तब तक तो डकी की ज़ुबान बंद थी, और अब चूंकि वो रिहा हो रहा है, ठीक है, और बाहर मीडिया भी होगा। इससे पहले तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता था क्योंकि उसे ये होता था कि भैया यहाँ से वापसी जेल में ही जाना है। लेकिन अब चूंकि वो घर जा रहा है तो मीडिया वाले ऐसे ऐसे सवालात कर लेते हैं जिनका जवाब अगर उसने दे दिया तो प्रॉब्लम स्टेट प्रॉब्लम में आ सकती है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से उसको उन्होंने ये चकमा दिया कि डकी यहाँ से निकलेगा एक गेट से, उस सारे जो नॉर्मल गेट होता है वहाँ पर बाहर सबको इंतजार करवाया गया और फिर वीआईपी गेट से उसको निकाल दिया गया। अच्छा, यहाँ पर मेरा पता क्या ख्याल है। मेरे ख्याल से ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये डक्की ने खुद की होगी। अच्छा। क्योंकि वो 100 डेज से जेल के अंदर था। हाँ, इंसान मेंटली तौर पे उतना स्टेबल नहीं होता सही कि से। आपसे कोई भी उसी सारे टॉर्चर के बारे में, जो 100 डेज आपने टॉर्चर बियर किया है, कोई आपसे उसके बारे में पूछो और आप उसको एक्टिवली रिस्पॉन्स कर पाओ, तो डक्की नहीं कहोगा कि फिलहाल मैं किसी भी मीडिया को फेस नहीं करना चाहता। क्योंकि ये जो फुटेज दिखाई है ये भी तो किसी मीडिया वाले की थी। डक्की ने इतना बोलना होता, उसके पास इतने अल्फाज होते तो वो फ़ौरन से कितना टाइम लगता है कि विंडो नीचे करके अपना बयान दे देता। लेकिन उसने चुप करके जाने की वो क्योंकि मेंटली तौर पे बहुत टॉर्चर हुआ है, डिस्टर्ब है। वो फिलहाल कोई बात नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपसे आज इस में एक क्वेश्चन भी है, क्या डक्की भाई व्लॉगिंग क्विट कर देंगे? डकी भाई व्लॉगिंग क्विट करेंगे नहीं, इसका मैं बड़ा लॉजिकल आंसर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज़ों पे को ज़रा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा जो कि बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डकी की फैमिली ने बड़ा बेयर किया है इस सारे टर्नओवर में, बिल्कुल। ठीक है। तो कुडूस टू देम के जो उसके साथ खड़े रहीं। आपने देखा है कि एट दी एंड चाहे आपकी कितनी बड़ी फॉलोइंग हो, ठीक है, आपको मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी कलेक्टिव फॉलोइंग 10 मिलियन से भी ज़्यादा होगी, लेकिन आपने देखा है कि जब आप पे परेशानी बनी है ना तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली मेम्बर्स खड़े थे और कोई भी नहीं खड़ा था। दैट्स हाउ द फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आप कल को किसी परेशानी में फंसोगे तो आपकी फैमिली मेम्बर्स खड़े होंगे। ये जो सो कॉल्ड इतने आपके बेस्ट फ्रेंड थे जिनके साथ आपने बिजनेसेस किए, स्पेशली सबसे पहले मैं स्ट्रेट अवे कहूँगा इकरा कमल, और जो इसका बंदा है, क्या नाम है उसका, इकरा कमल के बंदे का नाम क्या है, भूल गई हो? अरीब, हाँ। अरीब। यार मैं हैरान हूँ लिटरली। सबसे ज़्यादा डक्की को अगर किसी ने कैश किया ना यूट्यूब की दुनिया में तो वो ये कपल होगा, ठीक है। सिस्ट्रोलॉजी ने बहुत ज़्यादा कैश किया इनको, और वी वर एक्सपेक्टिंग जिस टाइम डक्की के ऊपर मुश्किलात आई तो वो सबसे आगे आगे होंगे। हमने नहीं देखा उनको अदालत के बाहर, हमने नहीं देखा उनको डक्की के भाई के साथ कहीं आते जाते, हमने नहीं देखा उनको वीडियोस बनाते हुए डक्की के हक़ में कि यार वो इतने अरसे से अंदर जेल में है, हम कोई चार बातें ही कर दें, या चार लोगों की जो मिसकंसेप्शन है अबाउट इज़ जो भी वो फ्रॉड के केस में अंदर हो रहा है या जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, ठीक है, जुए के, हम उनके ऊपर ही कोई बैठ कर बात कर लें। दुनिया जहान के इन्होंने एज़ यूजुअल व्लॉग बनाए हैं, दुनिया जहान की इन लोगों ने सेलिब्रेशंस की हैं। भाई आपका इतना बेस्ट बडी जो अंदर था, आपने उसके लिए क्या बात की?
सिर्फ शुरू में उन्होंने बस जब डकी गया था अंदर जो बात की थी वो भी आप सुन लें। मेन चीज कि हमारे वो भाई हैं और इस वक्त जो है ना वो उनपे मुश्किल वक्त चल रहा है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन अगर आप कहेंगे इस बारे में हम कोई राय क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें जो है वो डीप डाउन पता ही नहीं उस चीज का कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परफेक्ट तरीके से पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। आप लोगों ने वो बात भी सुन ली, उसमें भी इन्होंने क्या कहा, जो हमारे जो इदारे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। और वो अच्छा काम क्या कर रहे थे, जाहिर सी बात है इन्होंने उन्हें सपोर्ट करना था, क्योंकि इनकी जेब से भी तो पैसे गए हुए थे उधर। हाँ। एक और बात जो हम लोगों ने स्टार्ट में न्यूज़ दी थी, या हमने क्यों भाई, वो सरफराज जो थे उन्होंने आके जब लिस्टें जारी की थी, नाम बताए थे, तो उनमें सर फहरिस्त इनका भी नाम था। जाहिर सी बात है अगर उन्होंने कुछ अमाउंट डकी से ली है तो क्या इन लोगों से नहीं ली होगी? चले क्या वो आप लोगों को हमारा अदालत आने का सीन नहीं है? वो नहीं है नुमान, हमारे से लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं ना देखें, कि उसके हमें नहीं बाद पता, आपने बात क्यों नहीं की। हमें नहीं पता कि किस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किससे कितने पैसे लिए, वो हाँ। हमारा मैटर नहीं है कि उन्होंने क्या बाकी की जो टीम थी उन्होंने किसी और यूट्यूबर से भी पैसे लिए या नहीं लिए। दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। पॉइंट इज कि आपका वो बेस्ट बडी था, आपको सपोर्ट करना चाहिए था। की ना इन्होंने आपने अभी वीडियो दिखा देती हूँ मैं आपको, इन्होंने जो आज वीडियो हाँ, बनाई आज है। अब पता है ना, अब तो पता है कि वो बाहर निकल रहे हैं। अब देखें जरा इनकी बातें सुने। से पहले आप सबको भी इस न्यूज का पता चल गया होगा कि जो डक्की भाई है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेल जो एक्सेप्ट हो गई हुई है। तो आज सुबह चीजें वगैरह सारा कुछ हो गया था, लेकिन वो अभी घर नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो होता है ना, जज ने साइन करने होते हैं। जज कहीं मीटिंग में चले गए थे, तो भाई सीन ये है कि अब वो जो चालान है जो भी साइन करके जाएगा कल जाएगा, और कल शाम को वो घर अपने वापस आएगा। अल्लाह पाक उनके जितनी मुश्किलों से उसकी फैमिली गुजरी है वो सिर्फ वही जानते हैं और कोई भी नहीं जान सकता। अल्लाह पाक शुक्र अल्लाह का जो मुसीबत से निकले हैं भाई हमारा। जितनी दुआएं हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने की हैं। किसी को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि यही होता है सीन। आप ये देखिए, इसे पता लग गया कि कल उसने आ जाना है, तो क्यों ना मैं उसके हक में इतनी एक बात तो कर दूं ना कि कल जाके उसको अपनी शक्ल दिखा पाऊं, या फिर अपनी बेटी के लिए उससे कोई महंगा गिफ्ट ले पाऊं। हाँ। जाहिर सी बात है जहां पर इन्होंने उसे छोड़ा था वहां पे उसके घर का इन्होंने एक महंगा गिफ्ट देकर छोड़ा था। अब इनकी टर्न है वो गिफ्ट वापस लेने की, तो इन्होंने कहा क्यों ना हम भी थोड़ा सा फायदा दिखाएं। आज इन्होंने अरूप को भी मैसेजेस किए होंगे, परसों दिखाएंगे ये व्लॉग में कि भाई डकी भाई की हमने दावत भी कर दी है। हाँ, उसके डक्की भाई के घर घर से भी जाएंगे, हो आया फ्लावर्स हूं। वगैरह लेकर जाएंगे। हाँ। फाइनली मीटिंग विद डक्की भाई आफ्टर 100 डेज। ठीक है, अब ये इनके नेक्स्ट व्लॉग का ही होगा। फिर डक्की के सर पे प्रेशर होगा, आगे बेचारा बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर उसके सर पे प्रेशर होगा, ओ मैंने तो इनकी बेटी को गिफ्ट भी देना है। ये सारे लालच की गेम है, आप लोगों को हमने एक्सपोज कर दिया है। देखें, एस्ट्रोलॉजी हो गया और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो डक्की के बिल्कुल आगे पीछे फिरते थे। इवन के जब डक्की दुबई जाता था तो मैं वहाँ पर देखता था कि वो वकार ज़का से भी बड़ा मिलता था। वकार ज़का ने भी एक उसके हक में बात नहीं की। यानी कि जितने लोग थे ना, ये जितने भी उसके सराउंडिंग में थे, किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। एंड आई थिंक दिस इज़ हाई मोमेंट फॉर डक्की एज वेल टू अंडरस्टैंड कि भैया लोग कितने सेल्फिश हैं। लोग कितने सेल्फिश होते हैं। ठीक है ना, हमने देखें हमने डक्की के हक में भी बातें की और जो उसके केस से रेलेवेंट थी उसको भी एक्सपोज किया कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं। बट आप देखें कि जिनके वो क्लोज था उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सब लोग सिर्फ यहाँ पर पैसे की गेम चलाते हैं। पहली बात, वैसे 2 काम बड़े अच्छे हुए हैं डक्की के इस 100 डेज के अंदर। क्या? एक तो डक्की की शेव हो गई है, दूसरा उसका वेट कम हो गया। वेट कम हो गया, एग्जैक्टली। मैं ये खुद वेट देख रही थी, इतना इसका वेट उसने कम बाहर हो गया। रहकर कभी भी कम नहीं करना था जितना वेट उसका अदालत कह रहा हूँ पुलिस की हिरासत में हो। क्योंकि वो ऐसी जगह जहाँ पर आपका बर्गर पिज्जा खाने को दिल नहीं करता और जो उनके खाने होते हैं वो किसी का भी खाने को दिल नहीं करता। बर्गर पिज्जे क्या, मेरे ख्याल से इंसान का तो नॉर्मल खाना खाने को नहीं दिल करता होगा कि जिसके पास से करोड़ों रुपए चले गए। 100 दिन से वो एक टॉर्चर में, अपनी फैमिली से दूर है, बाहर निकलने का कोई अता पता नहीं। कहाँ नुमान ये अपना अवार्ड लेने जा रहा था, ठीक है, हाँ। इसने अवार्ड लेने जाना था, उधर एक प्रॉपर इवेंट था जिस पर इसको जाकर प्राइज मिलना था, लेकिन उसके बाद इसे कौन सा प्राइज मिला? अवार्ड आपके सामने ये है। इसको ऐसा अवार्ड मिला ना, वैसे मैं पर्सनली समझता हूँ कि मलेशिया में जो उसको अवार्ड मिलना था ना, उसने इसको शायद वो लेसन नहीं देना था जो इसको 100 डेज ने इसको जो है वो अवार्ड सॉरी जो लेसन दिया होगा। ठीक है, अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा, सेल्फिश लोगों से दूर रहेगा, अपनी एक अलग से दुनिया बनाएगा। अच्छा, अब नुमान बता देना, बहुत सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। देखें मैं बताता हूँ आपको, मैं जितना डक्की को जानता हूँ ना, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया ओवर द लास्ट 8 ईयर्स, ठीक है,
पहली बात तो ये है कि वैसे आपके चैनल की भी आज एनिवर्सरी है। हाँ, कितने आज- इयर्स हो आज गए हैं? मेरे चैनल को बनाए हुए 14 साल हो गए हैं। इस मिस्टर नुमान व्लॉग की बात नहीं कर रहा, मिस्टर नुमालिम की बात कर रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग उधर भी जाकर एक बार वीडियो भी देख लें और उसे सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ, सो खैर एनीवे, जितनी देर से मैं डकी को जानता हूँ ना, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, उसके ऊपर जब भी परेशानी आई है ना, उसने एक गैप लिया है, ठीक है। 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 2 महीने, इस तरह से उसने गैप लिया। और जब परेशानी आई, एक छोटी सी, लाइक आप कह लें 2-4 दिन की परेशानी, जब उसके ऊपर किसी ने बहुत ही हैवी उसको एक्सपोज किया, तब भी उसने हफ्ते 2 हफ्ते का गैप लिया है। लास्ट टाइम जब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इशू बना था, उसने 1 मंथ का गैप लिया था। ये जब वो ये सारा पुलिस वगैरह का कोई मामला था मेरे ख्याल से, वो नहीं, वो तलहा ने जब उसे एक्सपोज हाँ, किया अच्छा, था, जब तलहा ने रजब भट्ट और इनको तलहा ने जब expose एक्सपोज किया था, तब भी उसने 1 महीने गैप लिया। यार इस दफ़ा तो हद ही हो गई है। पहली बात तो ये है कि 100 डेज़ वो जब जेल में रहा है ना, मुझे लगता है एटलीस्ट उसको 100 डेज़ ही चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है। पहले तो वो घर में आकर सुकून से रहेगा जैसे एक अच्छे बच्चे रहते हैं, उठेगा, खाए पिएगा, सो जाएगा, अपने घर को, अपने लग्जरियस घर को एंजॉय करेगा। पहला 1 हफ्ता तो वो इसी चीज़ को देख रहा होगा कि मैं फाइनली अपने घर में आ गया। नहीं, रोज़ाना रात को उसको डर लगेगा, सुबह उठेगा, उसको ये डर होगा शायद मैं जेल में उठ रहा हूँ, लेकिन वो उसके घर वाले बताएंगे कि नहीं तुम घर आ चुके हो। क्योंकि देखें, आप एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हो, ठीक है, और वो भी ख़त्म नहीं हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स बड़ी देर तक रहते हैं, ठीक है। तो वो ट्रॉमेटाइज है इस टाइम। आप इससे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपको कल ही हेमोलॉजी कह के आपको जो है ना व्लॉग करेगा। व्लॉग वाला तो वो भूल ही गया होगा कि वो व्लॉग कैसे बनाता था। वो मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिस वो मेंटल ट्रॉमा से शिकार हुआ है, जिस वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार हुआ है, ठीक है, जल्दी व्लॉगिंग वो नहीं करेगा। 2-3 महीने उसको बड़े आराम से मुझे लगता है लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसको जहाँ तक मुझे लगता है उसको भी बेल हुई है, उसका केस नहीं ख़त्म हुआ, केस स्टिल इन प्रोसेस, और आई गेस कि जब तक उसका केस इन प्रोसेस में है वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डकी की नेक्स्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि वो जितनी भी अब व्लॉगिंग या जो भी अपना यूट्यूब से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, वो अब्रॉड जाकर ही करे, जैसे बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो बाहर चले गए उनको बड़े ईजीली काम शाम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, उसका पाकिस्तान से बिल्कुल दिल उठ चुका होगा। ये मैं आपको उसके दिल के अंदर की बात बता रहा हूँ। वो उसको ज़हन में ये चीज़ होगा कि यार चाहे किसी तरह से भी करके ना एक दफ़ा इस मुल्क से बाहर नुमान, क्या गवर्नमेंट जाने देगी? यही तो बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट तो टेक्निकली तो जब तक उसका केस चल रहा है तब तक तो उसका नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल होगा, और दोबारा बाहर जाने को भी उसको वो शायद इसी चीज़ को कैटर करें कि यार ये मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा केस है, पहली बात। दूसरी बात, अभी फ़ौरन से भागना उसके हक में भी बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके करोड़ों रुपए जो है ना वो जब्त हुए हैं। ये कोशिश करेगा अपनी लीगल टीम बनाकर उनसे इस चीज़ को फिगर आउट करने की कि कैसे मैं अपने वो जो करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए हैं या अदारे ने जब्त कर लिए हैं, वो कैसे मैं अपने रिकवर करूं। क्योंकि देखो, वो चंद माह की नहीं, उसके कई सालों की इनकम थी। उसके 8-10 साल उस चीज़ में, जितना भी वो यूट्यूब पे काम किया उसने, वो सारी उसकी अर्निंग थी। बिल्कुल। तो वो अपने उन पैसों को रिकवर करने की कोशिश करेगा। उसने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली हुई है, उस लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए। तो जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास होंगे, शायद उन्हीं से कोई अपनी कोई ट्रेडिंग करे, या फिर व्लॉग तो मुझे उसका जल्दी नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे आपने मुझसे पूछा था कि नुमान डक्की भाई कब बाहर आ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि ये जल्दी मुझे बाहर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह मुझे व्लॉग्स भी उसके जल्दी नज़र नहीं आ रहे। और मेरे ख्याल से व्लॉग से भी पहले वो एक बैठकर अपनी वाइफ के साथ, जैसे वो अक्सर बनाता रहता था, जब भी उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सीन हुआ या उसकी वाइफ की कुछ वीडियोस सामने या कोई भी है, उन दोनों ने आकर बैठकर अपनी पहले बात क्लियर की कि अच्छा ये सीन हुआ, या किसी पॉडकास्ट के जरिए। तो मेरे ख्याल से व्लॉग से भी पहले वो बैठकर ऐसी अपनी कोई बात क्लियर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी आप व्लॉग लोगों के नहीं बनाएगा, क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेगा। फिर उसके भी बाद थोड़ा सा गैप लेकर फिर हो सकता है कि वो नॉर्मल रूटीन में आए, कोई व्लॉग आए, फिर गैप आए, फिर व्लॉग आए, कुछ इस टाइप का सीन हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। डकी जो है वो प्रॉपर अपनी वाइफ के साथ बैठकर पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से वो जा रहा था, फिर क्या हुआ। ये मुझे लगता है कुछ भी तो घंटे डेढ़ की वीडियो उसकी आएगी, जब भी आएगी, महीने बाद, 2 महीने बाद या हफ्ते बाद, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि उसकी पहले कोई ऐसी वीडियो आएगी और उस वीडियो के ऊपर भी हम अपना रिएक्शन ज़रूर देंगे कि हम क्या समझते हैं। और एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि चलें देर से ही, लेकिन उसको रिहा कर दिया गया, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा था उसके साथ एक बिल्कुल होपलेस हो गए थे सब यूट्यूबर्स स्पेशली, कि यार यहाँ पर तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना कभी भी। अब एटलीस्ट उसको रिहाई तो मिली है, और यकीन मानो जो यहाँ से बाहर भी भागे हुए ना, उनको भी कोई सुकून का थोड़ा सा सांस मिला होगा कि चलो यार फाइनली कुछ ना कुछ हुआ है, कोई एक अच्छी न्यूज़ मिली है। तो ये देखें, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बगैरतियाँ बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स ने बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन कोई मुल्क के अंदर रहकर भी सेफ़ हैं और कुछ मुल्क से बाहर भागें।
सारे लित्तर पड़े हैं डक्की को, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, डक्की ये डिज़र्व नहीं करता था जो डक्की के साथ हुआ। उसका जो केस है, वो केस का जब रिज़ल्ट आएगा तब हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हाँ वो कितना कसूरवार था या नहीं था। लेकिन जिन ऑफिशियल्स ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, आप देखें कि वो खुद इस टाइम फंसे हुए हैं, 90 लाख रुपया लेकर उसको किस तरीके से ट्रोल करते रहे हैं। तो ये तो सरासर ज़्यादती थी। ठीक है, बहरहाल वी रियली वांट के डक्की बाहर आए, और बाहर तो आ गया ना बाहर अब व्लॉग की सूरत में, व्लॉग की सूरत में। और इससे पहले अगर आप लोग ये लिखें कमेंट सेक्शन में आके, भैया आप लोगों को ये सब कुछ कैसे पता है कि ये इस तरह वीडियो बनाएगा और इतना लंबा गैप लेगा, तो हमने उसकी पास्ट की हिस्ट्री देख के आप लोगों को बताया है। ये आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, उसके चैनल ओपन कर ले, वहाँ पर जाके उसकी पास्ट की हिस्ट्री देखने के जब जब कोई कंट्रोवर्सी बनी उसने किस तरह गैप लिया और कैसी उसकी वीडियोस की सूरत में उसने अपने आप को क्लियर किया है। वो अपने आप को क्लियर करता आया है तो वो पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर्स में शामिल होता है। ना करता आता और लोगों के साथ अपने पंगे बना के रखता तो कभी भी इतनी फॉलोइंग वो ले ही नहीं सकता था। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और मुझे लगता है कि अब डकी जो है ना वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन के सामने आएगा। ठीक है, उसके अंदर बड़ी मेजर चेंजेस आने वाली हैं। होता है, ऐसा होता भी है या नहीं होता है, या फिर वहीं का वहीं होता है। हाँ। कोई अकल नहीं आई होती, वहीं से शुरू होता है। मेरे ख्याल से आ गई होगी, और अरूब लोगों को भी आ गई होगी, उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी, जो उसकी अब काउंसलिंग करेंगे, जिनको अब उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे कि अच्छा भाई जो ज़िंदगी है ना उसमें हर तरह का जो है वो आपको चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यार अच्छी बात यह है कि इसके वो जो नज़र आ रहे थे ना कि 7-8 साल 10 साल जो अब जेल में गुजरने वाले हैं, उनसे ये बच गया है। बिल्कुल, कहाँ 7-8-10 साल में तो बिल्कुल ही आपको वो तो फेक न्यूज़ थी ना, वो तो पता नहीं कि इस बंदे ने अच्छा खासा ये जो टॉपिक था वो बंद हो चुका था। हाँ। ठीक है, ये जा रहा था चुप करके अपनी जो है वो हेयरिंग करवाता था, वापस आ जाता था, लेकिन किसी को पता नहीं क्या बना, उसने 7-8 साल की जी बात कर दी। नुमान सिर्फ उसी शख्स ने नहीं, अभी भी मैं जो है ये न्यूज़ चैनल जियो पर भी इसकी न्यूज़ चल रही थी, ARY पे भी चल रही थी। जब मैंने न्यूज़ चैनल ओपन किया तो वहाँ पे मैंने इतने ऐसे ढेर सारे कमेंट्स देखे जहाँ पर लोग आज भी ये कह रहे हैं कि ये क्यों निकला, इसको नहीं अभी निकलना चाहिए था, इसको ये तो वापस आ गया, वापस से इसकी बगावतियाँ शुरू हो जाएंगी, इसको तो और अंदर रखते आप लोग। भाई मुझे समझ नहीं आ रही असल में, पता क्या बात है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना लोगों में, वो है जेलसी का फैक्टर। लोग बड़ा जेलस होते हैं उससे कि यार वो क्यों व्लॉगिंग करके इतना पैसा कमा रहा है, या उसके जैसे बाकी यूट्यूबर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकी यूट्यूबर्स भी जो सिर्फ व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमें उनकी व्लॉगिंग से मसला नहीं है। हमें मसला इस चीज़ से कि यार आपका एक दोस्त था, हमने देखा उसने आपको कितना सपोर्ट किया, कितना आप उसके आगे पीछे दुम हिलाते रहे, जब उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत थी तो आप नहीं थे। एक बंदे को सिर्फ मैं अप्रिशिएट करूंगा जो कि मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, और वो है नदीम नानी वाला। उसने इस केस के अंदर भी यार, चलो जो नदीम नानी वाले ने किया ना, मैं बाकी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो उसको बुलाते रहे या जो उसको बुला के पॉडकास्ट करते रहे, जिन्होंने मिलियन व्यूज़ कमाए उसके नाम पे। ठीक है, किसी एक बंदे ने अपने पॉडकास्ट में भी डिस्कस नहीं किया बैठकर डकी को कि यार उस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हर एक को अपना हो गया था ना कि यार अगर हमने डकी के बारे में बात कर ली तो ये ना हो कि अगला नंबर हमारा कट जाए। Exactly, अगली बारी हमारी आ जाए, तभी तो लोग आकर ये कहते रहे भाई इदारों की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इदारों ने अगर 100 दिन डकी को बिला वजह जेल के अंदर रखा हुआ है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। ऐसे ही हमारे इदारे काम करें। हाँ, लेकिन बहरहाल भाई जो भी है, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपका डकी जो है वो रिहा हो गया। अब प्लीज़ उसको थोड़ी सी स्पेस देना, ये ना हो कि उसके कमेंट सेक्शन में जा के आप लोग उसको इतना जज कर दो। वैसे तो मुझे लगता है वो इतनी जल्दी सोशल मीडिया खोलेगा, मेरे ख्याल से उसके घर जाकर। हाँ, घर जाकर। डकी ने अक्सर अपने व्लॉग्स में ये चीज़ जो है बताई है कि भाई फैंस उसके घर तक आ जाते हैं। भाई फैंस तो छोड़ो, सबसे पहले तो ये इकरा कमली चली जाएगी ना वहाँ पे बुके लेके, वहाँ पर जाएगी जाके डकी से, हो हम मिलने आए, हाँ वो साथ में कैमरा पकड़ा होगा हाथ में, आप देख लेना। हाँ। ये देख लेना, बहुत जल्दी यही कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो उसको पर्सनल स्पेस दो। मैं बाकी यूट्यूबर्स को भी ये कहूँगा कि यार उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, उसको ज़रा थोड़ी सी मेंटल स्पेस दो ताकि वो रिलैक्स हो सके, चिल कर सके। बेचारियों ने भी तो अपने चैनल चमकाने हैं ना, 100 दिन से उन्हें डकी का नाम नहीं वो इस्तेमाल कर पाए। हाँ। अब उन्हें भी करने तो कोई नहीं, उनका चैनल ही डकी की वजह से चल रहा है। खैर जो भी है, that was everything about this The Bold Couple episode 1-3 बता दिया था। अच्छा चलो दोबारा बता दे, फिर क्या हो गया भाई। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।